Now moving towards our fourth question, it is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है जिसका side कितना है 7 centimeter है, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक hemisphere बैठा हुआ है. Now what is the greatest diameter the hemisphere can have? इसकी सबसे ज़्यादा diameter क्या हो सकती है? So when we draw a diagram, if I draw a rough diagram, so this is my cube, this is the cubical box, और क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर में हम कितना बड़ा हेमिस्फीयर मैक्सिमम लेंथ के लिए बना सकते हैं जो उसकी पूरी सरफेस को कवर करे. दैट मीन्स फ्रॉम हियर लाइक दिस, ये उसका क्या हो जाए, डायामीटर किसके इक्वल हो जाए, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर. ये है आपकी डायामीटर किसकी, हेमिस्फीयर की. ये डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या बन जाए, एज किसकी बन जाए, आपके क्यूब की एज बन जाए. ओके, so the largest diameter a hemisphere can have is equal to the length of the edge of cube. क्यूब का जो लेंथ है साइड का, ठीक है ना, उसके क्या होगा, इक्वल होगा. उससे बड़ा तो आप नहीं पुटअप कर सकते हो वहाँ पे. सो द लार्जेस्ट डायमीटर इट कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो साइड ऑफ क्यूब गिवन है इट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब हमें इस सॉलिड का क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, so first we'll split it into two shapes which are given to us. First one is cube. Cube के लिए हमें side कितना given है, 7 centimeters. And then for the hemisphere, hemisphere के लिए हमें diameter पता है कि cube of edge के equal होगा, ठीक है ना. That means diameter would be equal to 7 centimeter. So हमारा radius क्या हो जाएगा, 7 by 2 centimeters. Radius क्या हो जाएगा, 7 by 2 centimeter. अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग. इफ आई एम हैविंग दिस नोटबुक, इट इज क्यूबॉइडल इन शेप. ये किसका शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है. इफ दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप, इसका टोटल सरफेस एरिया या क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या होगा कि इसकी सभी सरफेसेस का एरियाज का एडिशन, ठीक है. If I consider this as a cube, अगर मैं इस नोटबुक को क्यूब कंसिडर कर लूँ तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा इट इज 6a स्क्वायर, जिसमें इसकी सभी सरफेसेस के एरियाज का सम है, ठीक है. लेकिन अब हमने इसके ऊपर रख दिया एक हेमिस्फीयर को, वी हैव पुट अप अ हेमिस्फीयर हियर. अब मुझे न्यू जो शेप बन रही है, दैट मीन्स क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, उसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया. तो ये जो सरफेस है ये इंक्रीज हो गई. दिस सरफेस, ये हमारी जो सरफेस है दैट आई एम पुटिंग हेमिस्फीयर हियर, ये सरफेस इंक्रीज हो गई. तो दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ये ऐड होगा, ठीक है ना. सो हम कह रहे हैं, कम टू आवर दिस पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. दैट मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गेटिंग एडेड. ये ऐड हो रहा है किसमें, टीएसए ऑफ क्यूब में, क्यूब के टीएसए में ये ऐड होगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस दिस एरिया, दैट मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. लेकिन यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट भी होगा. व्हाट? नाउ pay attention to the diagram. This portion, जब हमने क्यूब का सरफेस एरिया लिया तो ये तो उसमें ऐड हो गया. ओके, जब मैंने सिर्फ क्यूब के लिए कंसिडर किया सरफेस एरिया तो ये टॉप तो पूरी ऐड हो गई, पूरा एरिया ऐड हो गया. लेकिन जब हमने इसके ऊपर क्या प्लेस किया, एक हेमिस्फीयर को प्लेस किया, तो कुछ एरिया इसका क्या हो गया, हाइड हो गया, छिप गया. अब वो तो हमारे सरफेस एरिया में कंसिडर होगा नहीं. सो जो एरिया अंदर आ जाता है शेप के, लाइक दिस हेमिस्फीयर, ये हमारा क्या कर रहा है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है. क्योंकि हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड किया है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कौन हो रहा है, दिस कवर्ड एरिया, जो क्यूब के एरिया में सरफेस एरिया में काउंट ऑलरेडी हो चुका है, बट ये हमें चाहिए नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है. सो हम इस एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ बेस और द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो आई एम राइटिंग जस्ट द एरिया ऑफ बेस, ठीक है. नाउ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है 6a स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया दैट मीन्स बेस का पहले हमें शेप पता होना चाहिए. सो इट इज सर्कुलर इन शेप, हेमिस्फीयर का जो बेस होता है इट इज सर्कुलर इन शेप, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, इट इज पाई r स्क्वायर. नाउ लुक, पहले कैलकुलेशन करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे हम. 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर माइनस 1 पाई r स्क्वायर दैट मीन्स 1 पाई r स्क्वायर. ओके, सो 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. 6 multiply a, side is 7, so 7 square plus 22 by 7 radius, radius is 7 by 2 whole square. Okay, now अभी 7 square common आ सकता है हमारे पास में, so we'll take it out as common. 7 square is common from here. From here 6 plus 22 by 7 multiply 1 by 4. 7 square is common, 2 square 4 here. ठीक है, सो 11 बाई 2. ओके, सो 7 स्क्वायर एंड देन 6 प्लस 11 बाई 14. ऑल राइट, सो 7 7 इज 49, 6 7 14, 6 4 24 एंड 6 1 6, 8 प्लस 11 अपॉन 14, 14 7 2 times, 7 7 times, so 7 multiply 5, 95 by 2, that means 7 5 35 and 7 9 63, 66 by 2. 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 times, 2 3 times, 2 2 times 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस बिकम्स द रिजल्ट जो हमारा सरफेस एरिया होगा सॉलिड के लिए. ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.